नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से। लखनऊ से आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन विधानसभा की ओर पहुंचे अभ्यर्थी। बड़ी खबर, अभ्यर्थियों को इको गार्डन भेजा गया। अभ्यर्थी 3528 रिक्त पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। राष्ट्रपति दौरे के दौरान LIU तंत्र खुफिया एजेंसी फेल 3528 रिक्त पदों को भरने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा का घेराव करने की कोशिश यहां पर अभ्यर्थियों की तरफ से की गई। राष्ट्रपति दौरे के दौरान LIU तंत्र फेल 3528 रिक्त पदों की भरने की मांग कर रहे हैं ये अभ्यर्थी। विधानसभा का घेराव करने की कोशिश। तो पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। तो अभ्यर्थी 3528 रिक्त पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। नीलेश हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीलेश, पुलिस भर्ती को लेकर ये अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की जा रही है। अपडेट क्या है इस खबर पर आपके पास? देखिए, बिल्कुल उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का 3 दिवसीय दौरा चल रहा है। इस दौरान अगर हम देखें तो राजधानी का जो खुफिया तंत्र है वो पूरी तरीके से फेल हो गया है। LIU को जो जानकारी होनी चाहिए थी कि अगर इतनी संख्या में अभ्यर्थी विधानसभा का घेराव करने पहुंच रहे हैं तो उनके पास ये जानकारी ही नहीं थी, जिसके कारण सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी विधानसभा तक पहुंचने का प्रयास उन्होंने किया। हालांकि जब अभ्यर्थी इतनी संख्या में वहां पर पहुंचे तो आनंद फानंद में पुलिस बल वहां पर पहुंचा, उनको इको गार्डन भेजा गया है। 2015 बैच के ये अभ्यर्थी हैं और ये मांग कर रहे हैं जो इनके पुलिस भर्ती से जुड़े हुए रिक्त पद हैं उनको भरा जाए। लगातार इन लोगों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस जगह पर अभ्यर्थी पहुंचे थे उससे कुछ ही दूरी पर राष्ट्रपति का कार्यक्रम है। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि पूरी तरीके से राष्ट्रपति के सुरक्षा व्यवस्था में राजधानी में चूक हुई है, जिसका नतीजा रहा कि सैकड़ों की तादाद में चारबाग से और हजरतगंज पहुंचते हैं अभ्यर्थी। इस दोनों थानों के बीच की अगर हम बात करें तो 2 थाने पड़ते हैं, नाका थाना पड़ता है और हुसैनगंज थाना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों थानों की बड़ी लापरवाही भी सामने देखने को मिली है। इतनी संख्या में अगर अभ्यर्थी आ रहे थे तो उनका जो LIU यूनिट थी वो क्या कर रही थी, स्थानीय पुलिस वो क्या कर रही थी, और उसके अलावा जो हाई अलर्ट पे लखनऊ को रखा गया है कि राष्ट्रपति का दौरा है, इस दौरान कोई चूक ना होने पाए। कल भी सभासदों ने जो इनकी खुफिया तंत्र की जो व्यवस्था थी उसको फेल कर दिया था। आज अभ्यर्थियों ने इनकी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लेकिन इन सब के बीच वाकई नीलेश कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसी पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि हाई अलर्ट पर जब लखनऊ था तो इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी कैसे यहां तक पहुंच गए, सवाल ये भी है। लेकिन इन सब पूरे मामले को लेकर प्रशासन से कुछ बातचीत हुई है आपकी? क्या कुछ कहना है प्रशासन का? देखिए, प्रशासन का वही गोलमोल जवाब रहता है कि सुबह सुबह अभ्यर्थी आ गए जिसकी जानकारी उनको पहले से थी। अगर जानकारी पहले से थी तो उनको चारबाग रेलवे स्टेशन पर ही क्यों नहीं रोका गया। दूसरी बात, धरना स्थल इको गार्डन को बनाया गया है। अगर कोई धरना देना चाहता है तो वहां पर उनको धरना देने के लिए पहले से ही परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन परमिशन न होने के बावजूद भी अगर सैकड़ों की तादाद में अभ्यर्थी राजधानी पहुंचते हैं और उस जगह पर पहुंचने का प्रयास करते हैं जहां पर अब से कुछ देर में राष्ट्रपति का कार्यक्रम होना सुनिश्चित है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि जो LIU का जो इनपुट था वो कहीं ना कहीं फेल हो गया है। स्थानीय पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर वो लोग कौन सी सुरक्षा व्यवस्था के दावे करते हैं कि हम पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखेंगे, लेकिन उसके बावजूद अगर इतनी संख्या में अभ्यर्थी पहुंचते हैं तो पुलिस की जो रणनीति है उस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर पुलिस कर क्या रही थी। चलिए नीलेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के लखनऊ दौरे का आज आखिरी दिन है। बड़ी खबर, आज अम्बेडकर सांस्कृतिक सेंटर का शिलान्यास करेंगे महामहिम। सुबह 11:30 बजे लोक भवन से वर्चुअली करेंगे शिलान्यास। ऐशबाग में बनाया गया है अम्बेडकर सांस्कृतिक कल्चरल सेंटर। CM योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रहेंगे। शाम 4 बजे विशेष विमान से दिल्ली वापस लौटेंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो आज आखिरी दिन का दौरा है। 3 दिन के दौरे पर थे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। तो अम्बेडकर सांस्कृतिक सेंटर का शिलान्यास करेंगे महामहिम। और वहीं गाजियाबाद पुलिस को चुनौती दे रहे हैं बदमाश। बदमाशों को नहीं है गाजियाबाद पुलिस का खौफ। सभासद जगत सिंह पर बदमाशों ने बरसाई गोलियां। पैर में गोली लगने से सभासद अस्पताल में भर्ती हैं। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने की है फायरिंग। बड़ी खबर, बदमाशों ने सभासद जगत पर 6 राउंड फायरिंग की है।
लोनी कोतवाली क्षेत्र के नवीन कुंज कॉलोनी का ये मामला है। कल भी लोनी में ट्रिपल मर्डर जैसी हुई थी वारदात। घर पे पेपर पढ़ रहा था, बदमाश आया, उन्होंने 6 गोली चलाई है। कितने लोग थे? वो 2 लोग आए अंदर। घर में ही? नहीं, गली है बिल्कुल गेट के गली बाहर। में घूमे थे। तो कुछ कहा उन्होंने? नहीं, कहीं नहीं, उन्होंने आप गोली चलानी शुरू कर दी। आते ही? हाँ। और फिर वो भाग गया, तो फरार हैं। कोई शक किसी पर किसी तरीके? नहीं, सकता भी है, थोड़ा वो मामला थोड़ा डिस्टर्ब रहा होगा, थोड़ा जो भी होगा सोच समझ। सभासद अस्पताल में भर्ती है। बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की है। बदमाशों ने सभासद जगत पर 6 राउंड फायरिंग की है। और यादराम भारती हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गए हैं। यादराम भारती, जिस तरह से लगातार बदमाश वारदात को अंजाम दे रहे हैं, ये कहा जा सकता है कि पुलिस का खौफ बदमाशों में नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, पुलिस का जो खौफ है वाकई में बदमाशों में नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि कल जिस तरीके से घर में 3 लोगों की हत्या कर दी गई और उसके बाद आज सभासद जगत बंसल, जो कि 3 बार के पार्षद रह चुके हैं, आज बदमाश इनके घर पर आए और घर के बाहर जब ये बैठे हुए थे तो वहीं पर इनको कम से कम 2 गोलियां लगी, और जबकि इनका कहना है कि 6 राउंड जो फायर है वो हुई थी। फिलहाल इनका इलाज अस्पताल में चल रहा है और डॉक्टरों का कहना है कि अभी जो गोलियां हैं वो निकाली जा रही है। लेकिन जिस तरीके से लगातार चाहे वो बुजुर्ग की दाढ़ी काटने वाला मामला हो या 1 करोड़ की डकैती हो या कल ट्रिपल मर्डर हो या फिर आज जो जगत बंसल है उसको गोली मारना हो, तो तमाम जो चीजें हैं वो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था और 24 घंटे की जो गश्त है, जो लगातार एसएसपी गाजियाबाद के कहते हैं कि 24 घंटे की गश्त हो रही है, उस पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान है। लेकिन अगर इस तरह से निगरानी रखी जा रही है, गश्त की जा रही है और लगातार एक्शन मोड में है प्रशासन, तो लगातार इस तरह की वारदातें क्यों सामने आ रही हैं? इस मामले पर प्रशासन का क्या कुछ कहना है? देखिए, पुलिस का साफ तौर पर यही कहना होता है आमतौर पर हर घटना के बाद कि बदमाशों की तलाश की जा रही है और जल्दी बदमाशों को पकड़ लिया जाएगा। लेकिन प्रिवेंशन के तौर पर पुलिस अभी तक कोई काम करती हुई नजर नहीं आ रही है और ऐसा कोई कदम नहीं हो रहा है जिसकी वजह से घटनाएं ना होना जो है वो रुक सके। यानी कि अगर घटनाएं रुक जाएं तो उनको पकड़ने की नौबत नहीं आएगी। लेकिन जो पुलिस दावा करती है कि सुरक्षित हाथों में है गाजियाबाद, पुलिस सदैव आपके साथ है और किसी भी तरह की कोई घटना नहीं होने दी जाएगी, तो वो सब बातें जमीनी तौर पर दिखाई नहीं देती हैं। अकेले गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उससे पुलिस ने कोई सबक नहीं लिया। और कल ट्रिपल मर्डर हुआ, उसके बाद पुलिस ने चाक चौबंद व्यवस्था बढ़ा दी, सुरक्षा बढ़ा दी, पुलिस की जो ड्यूटी थी वो बढ़ा दी। लेकिन आज फिर से अगर बदमाश किसी को गोली मार रहे हैं तो आप सोच सकते हैं कि गाजियाबाद में जो पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था है उसका क्या हाल होगा। जी यादराम भारती, इस पूरे मामले पर सभासद के परिजनों का क्या कुछ कहना है? उनकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया आई है? क्या किसी पुरानी रंजिश को लेकर ये फायरिंग की गई है या कुछ और मामला है? देखिए, मैं बता दूं कि पिछली 3 योजना से जगत बंसल जो है वो पार्षद थे और नगर पालिका के सभासद थे, और ऐसे में माना यह जा रहा है कि किसी रंजिश चलते या किसी अन्य विवाद के चलते इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि परिवार वालों का यही कहना है कि अभी इस बारे में वो ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी जानकारी निकल के आई है पुलिस की प्राथमिक जांच में, उससे माना यही जा रहा है कि जो रंजिश है वो उसकी एक कहीं ना कहीं वजह है कि सभासद जगत बंसल पर हमला हुआ है। चलिए यादराम, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी खबर पर हम आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन पहले हम दर्शकों को खबर दिखाएंगे। खबर है गाजियाबाद से, जहां पर वैक्सीन लगाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। स्लॉग बुक को होने के बाद भी शख्स को नहीं लगाई गई वैक्सीन नहीं लगी, लेकिन वैक्सीन लगाने का आ गया मैसेज। बीजेपी पार्षद देवेंद्र के साथ भी हुआ ऐसा वाकया। स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ लोगों ने जाहिर की नाराजगी। सीएमओ ने मामले की जांच करवाने की बात कही है। तो वैक्सीन को लेकर यह बड़ा ही गंभीर मामला सामने आया कि वैक्सीन लगी भी नहीं और वैक्सीन लगने का मैसेज आ गया शख्स के पास। सीएमओ ने मामले की जांच करवाने की बात कही है। तो गाजियाबाद से मामला, वैक्सीन लगाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। स्लॉट बुक होने के बाद भी शख्स को वैक्सीन नहीं लगी, लेकिन मैसेज फिर भी आ गया फोन पर। और यादराम भारती हमारे साथ बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। यादराम भारती, बड़ा ही गंभीर मामला सामने आया है। स्लॉट बुक किया था युवक ने,
वैक्सीन नहीं लगी, लेकिन वैक्सीन लगने का मैसेज आ गया फोन पर। देखिए, वैक्सीनेशन कार्यक्रम पार्षदों के लिए खास तौर पे नगर निगम में चलाया जा रहा था और नगर निगम मुख्यालय पर ही उनके जो परिवारजन हैं, पार्षद हैं, अधिकारी हैं, सभी को वहां पर वैक्सीन लगनी थी। उसी क्रम में जो देवेंद्र हैं, भाजपा के पार्षद, उन्होंने अपना स्लॉट बुक कराया था और अपने जो उनकी बेटियां हैं, जो उनके बेटे हैं, उनको लेकर भी स्लॉट बुक कराया था। लेकिन वो पिछले 4 दिन से लगातार चक्कर काट रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि उनको वैक्सीन लग जाए, लेकिन उनको वैक्सीन नहीं लगी। उल्टा एक मैसेज आ गया कि आपको वैक्सीन लग चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है उसकी लापरवाही है। उसी तरह एक बैंक मैनेजर है दुष्यंत शर्मा, उनके पास भी स्लॉट बुक हुआ लेकिन उनको भी वैक्सीन नहीं लगी, लेकिन मैसेज लगातार उनके पास आ गया कि आपको वैक्सीन लग चुकी है। तो कुल मिलाकर बहुत बड़ी लापरवाही है। हालांकि जो सीएमओ है गाजियाबाद के, उनका कहना है कि ये बड़ी लापरवाही है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन फिलहाल तीसरी लहर आने को है और अगर वैक्सीनेशन का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं कि तीसरी लहर से गाजियाबाद कैसे लड़ेगा। ज्ञातराम भारती, इस पूरे मामले को लेकर सीएमओ की तरफ से कहा गया है कि जांच की जाएगी। ये कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे कई बार मामले सामने आ चुके हैं कि स्लॉट बुक था, वैक्सीन नहीं लगी, मैसेज आ गया। कई बार इस तरह की खामियां हमने देखी हैं। तो क्या इस पूरे वैक्सीनेशन का जो विभाग है वो पूरे मामले को लेकर सजग नहीं है, एक्टिव नहीं है? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपने स्लॉट बुक किया और अगर आपके पास मैसेज आ गया कि आपको वैक्सीन लग चुकी है, तो आपके लिए ये प्रूफ करना बड़ा मुश्किल होगा कि आपको वैक्सीन नहीं लगी है। तो ऐसे में जब जो पीड़ित है वो वैक्सीनेशन लगाने जाता है तो वहां के नर्स, वहां के डॉक्टर उनसे बदतमीजी करते हैं और कहते हैं कि आपके पास मैसेज आ चुका है, इसका मतलब वैक्सीन लग चुकी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पेशोपेश की स्थिति में पीड़ित रहता है और यहाँ उसके लिए सबसे बड़ी मुसीबत यह है कि वो आखिर डॉक्टरों को कैसे बताए कि उसको वैक्सीन नहीं लगा है, सिर्फ मैसेज ही आया। चलिए यादराम भारती, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। स्लॉट बुक होने के बाद भी शख्स को वैक्सीन नहीं लगी, लेकिन मैसेज आ गया वैक्सीन लगने का। बीजेपी पार्षद देवेंद्र के साथ भी ऐसा ही वाकया हुआ था। स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ लोगों ने जाहिर की है नाराजगी। ये हम 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में क्लस्टर योजना के तहत वैक्सीनेशन होना है। हम लोगों ने ब्लॉक वाइज क्लस्टर्स तैयार कर लिए हैं, माइक्रो प्लान हमारा तैयार है। इसमें हम लोगों ने अपना जो जनपद गाजियाबाद में 4 ब्लॉक्स को हमने एक को अपना एक यूनिट मानते हुए, और शहर में 50 हमारे डिस्पेंसरी हैं अर्बन नगरीय स्वास्थ्य के, तो उनको एक यूनिट मानते हुए 54 ब्लॉक्स में बांट दिया है। और इसमें जो है हम लोगों ने 568 जनपद गाजियाबाद में टोटल क्लस्टर्स हमारे एक साथ काम करेंगे और 9176 जो हम लोगों के सेशन 1 जुलाई के माह में हो जाएंगे। 24 तारीख से रेगुलर जा रहा हूँ कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए। मेरे वैक्सीन अभी तक नहीं लगी है। कभी कहते हैं वैक्सीन ख़त्म हो गई है, कभी कहते हैं 45 से ऊपर के लिए अभी नहीं लगा रहे हैं। और आज सुबह मैंने आधार कार्ड भी जमा कराए थे, उस समय बता दिया कि वैक्सीन नहीं है, आएगी तो आपको सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन मेरे पास में मैसेज भी आ गया, वैक्सीन भी ना लगाई। तो मैं किसके पास जाऊं, क्योंकि पार्षदों के लिए किसी के लिए किसी तरह की नगर निगम की तरफ से कोई सहूलियत, कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। अब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, हम कैसे जाएं, गर्मी बहुत है। और खबर है नोएडा से, जहां पर जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की भारी किल्लत। वैक्सीन लगवाने आए लोगों की उमड़ी भारी भीड़। वैक्सीन ना मिल पाने की वजह से लोग हुए आक्रोशित। लोगों का कहना है कि अगर वैक्सीन नहीं है तो बुलाया क्यों। नोएडा सेक्टर 30 जिला अस्पताल का ये मामला है। तो वैक्सीन की भारी किल्लत यहां पर देखने को मिल रही है। लोगों में नाराजगी है। लोगों का कहना है कि अगर वैक्सीन थी ही नहीं तो यहां पर हमें बुलाया क्यों गया। तो जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की भारी किल्लत। वैक्सीन लगवाने आए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। वैक्सीन ना मिल पाने की वजह से लोग आक्रोशित हुए हैं। लोगों का यही कहना है कि अगर यहां पर वैक्सीन थी नहीं तो हमें बुलाया क्यों गया। तो नोएडा सेक्टर 30 का ये मामला है। जिला अस्पताल में कोरोना वैक्सीन की भारी किल्लत। वैक्सीन लगवाने आए लोगों की उमड़ी भारी भीड़।
लखनऊ से खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लोक भवन में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। थोड़ी ही देर में महामहिम करेंगे सांस्कृतिक सेंटर का शिलान्यास। विधानसभा के सामने रंगारंग और लोक नृत्य का आयोजन किया गया है। ये देखिए तस्वीरें हम लखनऊ की दिखा रहे हैं। विधानसभा के सामने रंगारंग ये कार्यक्रम का आयोजन, लोक भवन में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन होगा। थोड़ी देर में महामहिम करेंगे सांस्कृतिक सेंटर का शिलान्यास। तो एक कल्चरल प्रोग्राम का आयोजन यहाँ पर किया गया है। थोड़ी देर में महामहिम सांस्कृतिक सेंटर का शिलान्यास करेंगे। विधानसभा के सामने रंगारंग लोक नृत्य का आयोजन किया गया है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां विधानसभा के सामने रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। लोक भवन में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन। थोड़ी देर में महामहिम करेंगे सांस्कृतिक सेंटर का शिलान्यास। और खबर है फिरोजाबाद से, जहां पर एक तरफ महंगी रसोई गैस से लोग परेशान हैं, तो वहीं घरेलू गैस सिलेंडरों में उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। गैस की जमकर कालाबाजारी की जा रही है। गैस कर्मचारी प्रति सिलेंडर से लगभग 1 किलो गैस निकाल रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि धोखाधड़ी कौन कर रहा है, गैस कंपनियां या फिर हॉकर। सिलेंडर में 15 किलो 800 ग्राम लिखा हुआ है, जबकि हॉकर 15 किलो सिलेंडर लेकर पहुंचा, यानी कि 800 ग्राम गैस निकाली हुई थी। ये चंद्रा का है। ऑफिस कहाँ है चंद्रा वालों का? ऑफिस तो रसूलपुर थाने पे। रसूलपुर थाने पे है। और स्टॉक कहाँ है इनका? ये सिलेंडर क्या ऑफिस से लाए हो, कहाँ से लाए हो? अरे वहाँ डाल जाते टंकी पे, रकबा पे टंकी है बाईपास पे पानी की। कहाँ पे? बाईपास पे कौन सी जगह? लालपुर रोड पे। लालपुर रोड पे स्टॉक है तुम्हारा इनका? स्टॉक कुछ नहीं है वहाँ पे, ट्रैक्टर से वहाँ से आता है। ट्रैक्टर से आता है? रोड पे ही डाल जाता है। अच्छा, तो तुम लाए तो ये चंद्रा वाले के आते हैं, लाए हो? लाए तो है, बताया तो वहाँ डाल जाता है माल भी। कौन डाल जाता है? बाबा भाई और चंद्रा भाई दोनों। कौन से वाले? और खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां पर पानी की टंकी शोपीस बनी हुई है। ग्रैनो प्राधिकरण ने 12 साल पहले 60 लाख की लागत से लोगों की प्यास बुझाने के लिए टंकी बनाई थी। पानी सप्लाई ना होने की वजह से 1 दर्जन गांव पिछले कई सालों से पानी की किल्लत जूझ रहे हैं, लेकिन आज तक किसी ने समस्या का समाधान नहीं किया है। दनकौर के कनारसी गांव का ये पूरा मामला बता रहे हैं। तो पानी के लिए, पीने के पानी के लिए टंकी बनाई गई थी, लेकिन टंकी शोपीस बनकर रह गई है। और खबर है उन्नाव से, जहां पर भूमाफिया बीरबल गुजराती पर योगी सरकार का शिकंजा। भूमाफिया बीरबल गुजराती की संपत्ति पर चला बुलडोजर। सैकड़ों बीघे सरकारी जमीन पर किया था कब्जा। पुलिस अधीक्षक ने बीरबल गुजराती की 10 करोड़ की संपत्ति को जब चिन्हित किया है। माफ कीजिएगा, 10 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित किया गया। गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा है भूमाफिया बीरबल गुजराती। तो गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहा है भूमाफिया बीरबल गुजराती। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।